बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम शहीन और आप देख रहे हैं नवे शहीन न्यूज़ चैनल। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार शोबा है। ये शोबा कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी साबित होता है। कुछ सहाफ़ियों को धमकियाँ भी मिलती हैं, दबाव भी दिया जाता है, टेंशन भी मिलती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बाज़ औक़ात जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। लेकिन वो सहाफ़ी जो अपने शोबे से ईमानदार, मेहनती और ख़बर की खोज लगाने वाले होते हैं, जिनके सामने एक टारगेट होता है और जो सहाफ़त में जारहाना अंदाज रखते हैं, उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इसी शोबे में मिल जाती हैं। वो लोग जिनको लिखने पढ़ने का शौक़ है और वो सहाफ़त में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर उन्हें इस शोबे में आगे बढ़ना है, एक आम सहाफ़ी के तौर पर नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ना है, सहाफ़त में एक ख़ास मकाम पाना है, अपनी मर्ज़ी का मकाम पाना है, जिनको इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए और ऐसा मर्तबा चाहिए कि लोग उनको मिस करें, लोग उनको याद करें। तो याद रखें, जब तक इन सहाफ़ियों में तहकीकाती ख़बर का खोज लगाने का जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक वो सहाफ़त में यूनिक नहीं बनेंगे, उनको कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो सहाफ़ी भाइयों, हमेशा ऐसी खबर तलाश करो जो आपसे पहले किसी ने ऐसी खबर तलाश ना की हो। अगर आप मक्खी पर मक्खी मारते रहेंगे तो यकीन करें आप भी मक्खी ही बन जाएंगे और सहाफ़ती ज़िंदगी में आपके लिए आगे बढ़ने का, लोगों की यादों में बसने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। बहुत साल पहले पाकिस्तान में एक अखबार के एडिटर थे जिनका नाम शकील आदिलज़ादा था। वो अपने दोस्तों में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा मैगजीन शेयर करना चाहता हूँ जो पहले ना किसी ने शेयर किया हो और ना बाद में शेयर कर सके। उसके दोस्तों ने उसे पकड़ा, उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से सिर्फ 14 आने निकले। तो सब लोग उस पर हंसने लगे। तो जवाब में उसने कहा कि कामयाबी और आगे जाने का ताल्लुक पैसों से नहीं होता, बल्कि कामयाबी का ताल्लुक आपके ख्वाबों से है। तो बाद में ये बात साबित हुई कि उसका जो मैगजीन था वो इतना शेयर हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उस मैगजीन को फॉलो किया और वो मैगजीन लाखों में छपा और कॉपी करने वालों ने कभी भी उसका मकाम ना पाया। बतौर सहाफ़ी कभी भी आपकी पढ़ने की प्यास ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जो सबसे बड़ा सहाफ़ी माना जाता है वो रीडर डाइजेस्ट का एडिटर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात को भी दफ्तर की मेज पर सोता था। उसके हाथ में एक कैंची होती थी जिससे वो दुनिया भर के रिसाले, मैगजीन, अखबारात के टुकड़े काट कर अपने पास रखता और उनका मुताला करता। नतीजे में उसका जो मैगजीन था, आप तसव्वुर करें कि वो करोड़ों में छपता था। और ये सब कुछ तब होता है जब आपका मन, आपका दिल एक बड़े जग की तरह भरता है, तब आप उसे उड़ेल सकते हैं। और इसके अलावा जिन सहाफ़ियों में नए आइडियाज़ नहीं होते, वो कभी भी सहाफ़त के मैदान में तरक्की नहीं कर पाते। याद रखिए कि काम छोटा हो या बड़ा, याद वही रहता है जो आपने बाकी लोगों से मुख्तलिफ किया हो और बाकी लोगों से अच्छा किया हो। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई खबर को कॉपी करके न्यूज़ रूम में भिजवाने की बजाय खबर पर रिसर्च करेंगे तो उसकी तलाश में डूब जाएंगे। यानी आपकी रातें रातें न रहेंगी, आपके दिन दिन न रहेंगे। जब आप सहाफ़त की चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे तब आप अखबार की ज़रूरत बन जाएंगे, आप न्यूज़ रूम पर हावी हो जाएंगे। और अगर आप खबरें चोरी करके न्यूज़ रूम में सेंड करते रहेंगे तो आप सहाफ़त की चोटी पर कभी भी ना पहुंच सकेंगे। और सहाफ़त की चोटी पर पहुंचने के लिए मुसलसल मुतालिया, तहकीक और ईमानदारी की ज़रूरत है। इशफाक साहब ज़िंदगी के आखिरी साल में भी जब उसके पाँव सूजे हुए थे, लेकिन वो किताब देखने, लेने, खरीदने से बाज नहीं आते थे। इसलिए मैं कहूँगा कि एक अच्छा सहाफ़ी उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक वो दुनिया भर के अखबारात, मैगजीन, रिसाले, किताबें न पढ़ ले। याद रखिए कि अल्फाज ख्वाबों में नहीं आते, बल्कि जब आप पढ़ेंगे तब अल्फाज आप पर उतरेंगे। इसलिए मुसलसल पढ़ें, लिखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। ख्वाब देखने के लिए होते हैं, बड़े ख्वाब देखेंगे तो आपको बड़े पर लगेंगे।
छोटे ख्वाब देखोगे तो बूने सहाफ़ी रह जाओगे। और आज के दिन आप ये बात तय कर लें कि अगर आपने सहाफ़त करनी है तो टॉप पर करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आसूदगी दे, आमीन। आखिरी बात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो शेयर भी कर दें। शुक्रिया।